आज की मुरली क्लास लेते हैं। ओम शांति। बाबा सुनाते हैं मुरली में, मीठे बच्चे, एक बाप से सच्ची मोहब्बत हो तो बाप साथ ले जाएंगे। बाबा कहता है बाप से सच्ची मोहब्बत हो तो साथ ले जाएंगे। बाबा कहता है लेके तो सबको जाऊंगा, लेकिन दूल्हा दुल्हन को साथ लेके जाता है ना, बारातियों को थोड़ी साथ लेके जाता है। घर में तो बीवी को ही ले जाता है ना, बाराती थोड़ी साथ में जाता। बाबा कहता है अगर मुझसे प्यार है तो मेरे साथ चलो, बाकी बाराती बन के चलो। अब बाबा कहता है अगर मेरी सजनी बन के चलोगे तो पास पास रहोगे, बाराती दूर दूर रहेगी। अब बाबा कहता है अगर सच्चा प्यार है, सच्ची मोहब्बत है, तो बाप फिर साथ ले जाएंगे। आज का क्वेश्चन है, खुशी में रहने के लिए कौन सी धारणा चाहिए? बाबा कहता है खुशी में रहने के लिए कौन सी धारणा चाहिए? आंसर है, खुशी में तभी रह सकते हैं जब खुद से रूरिहान करना आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, खुशी तुमको तब मिलेगी जब अपने आप से बात करनी आ जाए। बाबा कहता है किसी दूसरे में आसक्ति ना हो, किसी पदार्थ में भी या किसी व्यक्ति में भी, दूसरे में आसक्ति नहीं। दो रोटी पेट को मिले, बस ऐसी वृत्ति तब हर्षित रहे। बाबा कहता है बस इतना ही प्रारब्ध रखो, इतनी ही बाबा कहता है आस रखो कि दो रोटी मिल गई, अब और क्या चाहिए। बाबा कहता है वे बच्चे सदा हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो, कर्म करते बाप को याद रखो। आज बाबा ने हमको खुशी किन बच्चों को अनुभव होगी उनकी धारणाएं बता दी। बाबा कहता है अपने आप से चिट चैट करो, बजाय किसी के साथ गप्पे मारने। हर कोई दुखी है, बाबा कहता है अपने मन से, बाबा कहता है खुद बात करो। ज्ञान का मनन चिंतन करो। बाबा कहता है पेट को दो रोटी मिले बस काफी है, किसी दूसरे से आसक्ति नहीं रखो, कर्म करते बाप को याद करते चलो। बाबा कहता है जो आत्मा ये धारणाएं करती है वो सदा खुश है। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। तुम रूहानी मोहब्बत बाप से करते हो, सारी दुनिया घर भाती तो दुश्मन हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुमको ज्ञान मिलता है ना, तो बाबा हमको कहता है बच्चे एक रस बनो, एक बाप को याद करो, एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा कहता है जब तुम बाप से रूहानी मोहब्बत करते हो ना, तो ये दुश्मन जमाना तुम्हारा बन जाता है। दुनिया में भी दिखाते हैं ना प्रेमी और प्रेमिका, तो घर वाले ही दुश्मन हो जाते हैं। तो बाबा कहता है जब यहाँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो फिर ये सारी दुनिया, रिश्तेदारी सब दुश्मन हो जाती है। गंगा को कहते पतित पावनी, गंगा तो सुनती नहीं। बाबा कहता है बच्चे तुम गंगा को कहते हो कि ये पतित पावनी है, पाप धोती है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे गंगा सुन सकती है? तुम्हारी पुकार कौन सुनता है? गंगा सुनती है। कौन है पतित पावन? सुनने वाला बाबा कहता है मैं हूं। गंगा नहीं सुनती, सुनने वाला केवल एक मैं हूं। पानी की गंगा तो नहीं कहती मामे कम याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे पानी की गंगा कभी कहेगी कि मुझे याद करो? कभी नहीं कहेगी। विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहता है गंगा ने कभी कहा कि आओ मुझ में स्नान करो तो तुम्हारे पाप धुलेंगे? बाबा कहता है ये तो तुम्हारे शास्त्रों में कहा गया है। किसने कहा? बाबा कहता है जो तुम्हारे शास्त्र के रचयिता है, वो कोई भगवान थोड़ी है। बाबा कहता है शास्त्रों के रचयिता, जिन्होंने शास्त्रों को रचा है, बाबा कहते हैं वो तो मेरी महिमा में शास्त्र बनाए गए हैं। और क्या कहते हैं कि भगवान का आदि अंत किसी ने नहीं पाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब शास्त्रों को जिन्होंने रचा है वही मेरा आदि अंत नहीं पाए, बाबा कहते हैं फिर ये गंगा को जब पतित पावनी लिख दिया, ये सच्चाई थोड़ी है। बाबा कहते हैं गंगा थोड़ी तुम्हारी पुकार सुनती है। गंगा कभी नहीं कहती मामे कम याद करो तो मैं तुम्हारे पाप धो दूंगी। बाबा कहता है ये गारंटी तो बाप देते हैं, गंगा गारंटी नहीं दे सकती। बाबा कहता है पतित पावन बाप है। कहते हो पतित पावन सीताराम। बाबा कहता है मैं ही तुम आत्माओं का राम हूं, और मैं ही तुमको ये ज्ञान सुनाकर पावन बनाता हूँ। मैं ही अमरनाथ हूँ,
मैं ही ये अमर कथा सुनाकर तुम पार्वतियों को अमर लोक लेके जाता हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे, गंगा तो कभी गारंटी कर नहीं सकती कि मुझे याद करो तो मैं तुमको पावन बना दूं। जैसे रावण वर्ष वर्ष जलाते मरता ही नहीं, वैसे गंगा स्नान जन जन्मांतर करते आए। बाबा आज कंपेयर कर रहा है। बाबा कहता है रावण कितने सालों से जलाया। हम्म, बाबा कहता है 2500 वर्ष से रावण जलाते आ रहे हो, जला नहीं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, गंगा में कब से स्नान करते आ रहे हो? द्वापर से। बाबा कहता है जन्म जन्मांतर से गंगा में स्नान करते आ रहे हो, लेकिन गंगा किसी को पावन बना ना सकती। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हो स्नान कर? अब बाबा कहता है कभी ये भी पूछो अपने आप से, एक बार गंगा स्नान कर लिया तो दोबारा जाने की क्या जरूरत? इसका मतलब गंगा में अभी स्नान किया, फिर पाप करेंगे, घर जाकर पाप करेंगे, फिर 6 महीने बाद फिर आ जाएंगे। बाबा कहते हैं जब एक बार पावन बन गए तो फिर बार बार स्नान की क्या जरूरत? हम्म, इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे, अभी भी समझो वास्तव में गंगा जो है वो पतित पावनी नहीं है। दिल होती है मित्र संबंधियों को भी स्वर्गवासी बनाए। बाबा कहता है मन करता है ना कि हमारे परिवार के, हमारे मित्र संबंधी सब ज्ञान को सुने। माना सबको स्वर्गवासी बनाए कि हमारा तो फ्लैट बुक हो रहा है, आओ तुम भी बुकिंग करा लो। हम्म, तो बाबा कहता है दिल होती है कि मित्र संबंधियों को भी स्वर्गवासी बनाए। किसको कहो स्वर्गवासी बनो तो कहते हैं मारना चाहते हो क्या? हम्म, बाबा कहता है किसी को अगर बोलो कहाँ चल दिए, हाँ तो कहेंगे हम तो रोज स्वर्गवासी होने जाते हैं, स्वर्गवासी होने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा कहता है अगर किसी को कहो आओ चले, आपको भी स्वर्गवासी बनाए, तो सामने वाला फिर क्या कहेगा? मारना चाहते हो क्या मुझे? हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बिना मरे माना वो दुनिया सोचती है जब तक हम शरीर नहीं छोड़ेंगे स्वर्ग नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जीते जी जब तक आप देह का भान नहीं छोड़ोगे, बाबा कहता है स्वर्ग में प्रवेश कर ही नहीं सकते। क्योंकि आत्मा जब सतयुग में उतरती है, बाबा कहता है वो सोल कॉन्शियसनेस में, देह का भान नहीं है, 5 विकार नहीं है। बाबा कहता है बच्चे पहले तो यहाँ मरना पड़े, तब बाबा कहता है तुमको सतयुग की एंट्री मिले। तो इस ज्ञान के माध्यम से हम आत्माएं देह का भान तोड़ती है, कर्म का बंधन तोड़ती है, दूसरी आत्माओं के साथ आसक्ति तोड़ती है। बिना ज्ञान के तो नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखते हैं कि जो ममता है, माया है, ये दुखदायी, मोह दुख देता है, लेकिन छूटता किससे है? बिना ज्ञान के बाबा कहता है छूट नहीं सकता। बिना मलहम पट्टी के घाव भरे नहीं जाते, नासूर बन जाते। बाबा कहता है बच्चे, ये ज्ञान आत्मा रोज श्रवण करे, ज्ञान की धारणा हो। बाबा कहता है आप देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाते हो। देखो फुर्सत है तो तुरंत याद में बैठ जाओ। बाबा बच्चों को युक्ति समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, जब भी देखो फुर्सत मिली 5 मिनट की, 10 मिनट की, बाबा कहता है तुरंत याद में बैठ जाओ, इसमें बहुत कमाई है। कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो। साहूकार अच्छी रीति खाते, फिर रोगी भी बनते। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तो इस जन्म में जितना जिसके पास पैसा है, बाबा कहता है वो उतना ही दुख पा रहा है। अच्छा अच्छा, बाबा कहता है खाएंगे, खूब खाएंगे, अनलिमिटेड खाएंगे। और बाबा कहता है फिर बीमारियों को, रोग को भी पालते हैं, रोगी बन जाते हैं। भील लोग कितने मजबूत हैं और खाते क्या है, कितना काम करते हैं और खुश भी रहते हैं। भील लोग माना, बाबा कहते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, बाबा कहता है वो लोग कितने मजबूत हैं। क्या खाते हैं, कभी उनका खाना देखो, सब्जी तो बहुत कम होती है वहां पर। ऐसे भी आज गांव में हम देखते हैं, किसी से एक दिन बात हुई तो कहते हैं जब हम छोटे थे ना, तो हमारे गांव में सब्जी नहीं होती थी, सब्जी वाले ही नहीं होते थे, तो सब्जी कहाँ से आई? कहते कभी कभी सब्जी बनती थी, केले वाला भी कभी कभार आता था, तो 15 दिन में, 20 दिन में केले खरीदते थे।
तो रोटी क्या करते थे वो? रात को रोटियां बनती थी, सुबह खाते थे। किससे? छाछ के साथ। पूरा जीवन उन्होंने चटनी पे निकाल दिया। ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ना बीपी, ना शुगर। आज भी बढ़िया है, मजबूती है अंदर, इरादों में भी और शरीर में भी। बाबा कहता है तुम डब्बे का दूध पीते पीते, मिलावटी घी दूध दही खाते खाते कहाँ पहुंच गए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो मजदूर हैं, मजबूत भी हैं, खाते भी क्या हैं, कितना काम करते हैं और खुश भी रहते हैं। तुम्हें इस समय सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। बाबा कहता है जो मिल रहा है उसको यूज करो, लेकिन आसक्ति नहीं, इच्छाएं नहीं कि काश ये होता, काश वो होता। बाबा कहता है बच्चे ये काश क्या करता है, ये माया से तुमको अवकाश नहीं लेने देगा। इसलिए बाबा कहता है अब काश को अवकाश दे दो, छुट्टी दे दो इसको, कि जो पाना था मैंने पा लिया, अब और क्या बाकी है? भगवान जिसको मिल गया। बाबा कहता है बच्चे भगवान के भी बनकर अगर खुश नहीं हो तो फिर कब खुश हो? ये बाबा कहता है आपका जन्म हीरे जैसा है। जब भगवान तुम्हारा बाप है तो आप ईश्वरीय संतान हो। ये एक जन्म आपका चढ़ती कला है। बाबा कहते हैं जब बाप के बन के खुश नहीं तो फिर कब खुश होगे? हम्म? रूह से रूह रिहान करो तो पुरानी दुनिया तुमको भूल जाएगी, खुशी रहेगी। सुप्रीम बाप इस ज्ञान से हमको हर्षित बनाते हैं। चक्र याद करने से खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहता है अब जास्ती फंसना नहीं। अब बाबा कहता है जब भी याद आए ना अपने 5 स्वरूपों को याद करो। मैं आत्मा परम धाम में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, मैं आत्मा सतयुग त्रेता में दिव्य आत्मा, मैं आत्मा त्रेता और कलयुग में अपने आप को देखो पूजनीय आत्मा, संगम पर मैं ब्राह्मण आत्मा तपस्वी आत्मा। और बाबा कहता है फिर तपस्या के बाद मैं फरिश्ता आत्मा। बाकी बाबा कहता है जो दुनिया में फंसे पड़े हो ना, बाबा कहते हैं मैं तो तुमको यहाँ कभी देखता ही नहीं। वो आत्माओं को देखता है और वो हमारे ये 5 स्वरूप ही देखता है बस। बाबा ने बोला ना एक मुरली में, बाबा कहते हैं जब आप ब्राह्मण बनते हो बाप तुमको तब देखता है बस। बाकी बाबा कहता है क्योंकि अपने बच्चों को देखते हैं ना माँ बाप। हाँ, हर कोई दुनिया में आप देखो अपने ही बच्चों से सबकी आसक्ति होती है, बेगानों के बच्चों से नहीं होती। तो बाबा कहता है बच्चे जब आप ब्राह्मण बनते हो, ईश्वरीय संतान बनते हैं, बाबा कहता है तब मैं तुम्हारा मुखड़ा देखता हूँ। देवी देवताओं के बच्चों का भी मुखड़ा वो नहीं देखता, उसको अपने बच्चों का मुखड़ा चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं रोज तैयारी करता हूँ बच्चों की। हाँ? तो बाबा कहते हैं ज्ञान से तुमको रोज श्रृंगार करा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना जितना अपने स्वरूप का आप चिंतन करेंगे उतना बाबा कहता है खुशी में रहेंगे। श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रह सर्व को सम्मान देने वाले माननीय भवा, देना ही लेना है। श्रेष्ठ स्वमान की सीट। बाबा कहता है बच्चे अपनी कुर्सी संभालो, कुर्सी संभालो, सीट संभालो। सर्व को बाबा कहता है सम्मान देने में ही सम्मान लेना है। जो सबको रिगार्ड देता है उसका रिगार्ड स्वतः हो जाता है। बाबा कहता है अगर किसी को चाहते हो ना कि किसी से मिले, रिगार्ड मिले, प्यार मिले, इज्जत मिले, सम्मान मिले, सहयोग मिले, प्रेम मिले, करुणा मिले, दया मिले, बाबा कहता है देते जाओ। देखो दुनिया में ना 2 प्रकार के अर्थशास्त्र हैं। दुनिया में 2 प्रकार की इकोनॉमिक्स है। एक है इकोनॉमिक्स बाहर की, जितना हम बाहर खर्च करते हैं ना वो कम होता जाता है, चाहे कुबेर के खजाने ही क्यों ना हो। हाँ, बाबा कहता है बाहर का धन है, धन दौलत है, बाबा कहता है ये जितना दूसरे को देते हो ये कम हो जाती है। तो बाबा कहता है एक दौलत है अंदर। बाबा कहता है मैं तुमको साहूकार बनाता हूँ। अंदर की दौलत क्या है बाबा कहता है ना मैं तुम गरीबों को आकर अभी साहूकार बना। तो क्या करता है, आत्मा जो पतित थी, गरीब थी, दरिद्र थी, इस आत्मा को अमीर कैसे बनाया? इसको रियलाइज कराया कि अंदर खोदो कितना अथाह खजाना है, प्रेम का, सुख का, दया का, करुणा का, सहयोग का,
हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जितना ये खजाना खर्च करोगे दूसरों को दोगे ये बढ़ेगा। ये भीतर का अर्थशास्त्र है कि भीतर की कोई भी चीज जब हम किसी को देते हैं ना तो वो बढ़ती है। इसलिए लोग कहते हैं विद्या ददाति विद्या, कि भी विद्या जितना हम बांटते हैं वो बढ़ती है। प्रेम जितना हम बांटते हैं वो बढ़ता है। खुशी हम जितनी बांटते हैं वो बढ़ती है। सहयोग जितना किसी को देते हैं उतना और बढ़ चढ़ के मिलता है। हम्म, तो बाबा हमको क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अब खूब खर्चा करो। बाप है तुम्हारा माला माल, घबराने की बात नहीं। मुट्ठियां भर भर के। बाबा कहते हैं स्व के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी बाबा कहता है ये खजाने खर्च करो, क्योंकि खर्च करने में ही बाबा कहता है इनकी बढ़ोतरी है, वृद्धि है। ये नहीं कि ज्ञान तो सुन लिया, अच्छा भी लग रहा है, अब ना तो अपने ही काम आया और ना फिर किसी को दे सके। बाबा कहता है ये कैसे मेरे बच्चे हैं, बच्चों को जेब खर्ची दो, बच्चा खर्च ही नहीं करे, क्या कहेंगे उसको? बाबा कहते हैं देवता ऐसे नहीं बन जाओगे। अगर देवता कंजूस होते, जो परमात्मा से हमको शक्तियां मिली ज्ञान के रूप में, योग के रूप में, धारणाओं के रूप में, बाबा कहते हैं इन शक्तियों को इन्होंने यूज किया है ना। हर समय देखो देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारी हैं, हर समय। मतलब जेब में हर समय पैसे खनक रहे हैं, कितने खर्चालू हैं। दुनिया को बांटा है तब तो जाकर उनको नमस्कार करती है दुनिया। बाबा कहता है बच्चे बाप तो रोज पॉकेट मनी देते हैं। बाबा कहता है खर्चो तो सही, तुम क्यों चिंता करते हो? जितना खर्चोगे बाबा कहता है ये बढ़ता जाएगा खजाना। हम्म, तो इस समय बाबा कहता है बच्चे संकोच नहीं करो, कंजूसी अच्छी नहीं होती। हाँ, कंजूसों का दुनिया में कुछ नहीं है। कहते हैं ना जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जवाई खाएंगे। एक बार एक कंजूस था, मरण शैया पर आ गया। पूरा जीवन बीता, पैसे वाली सामी थी, लेकिन ना तो कभी ढंग की उसने रोटी खाई और ना कभी अच्छे कपड़े पहने। अब जब अंतिम श्वासें ले रहा है ना, तो साथ में बेटा खड़ा है। अब बेटा बोलता है, कहता है आज तक हमारे पिताजी ने ना तो अच्छी रोटी खाई है, कि क्या इतना पैसा खर्च करना, दो रोटी तो खानी, और ना इन्होंने कभी अच्छा कपड़ा पहना। हाँ, तो फिर क्या सोचा? ये सोचा कि चलो अब जब ये मर ही रहे हैं ना, तो इनका जो कफन मैं बनाऊंगा वो मैं बड़ा बनाऊंगा, एक्स्ट्रा लार्ज। कि पूरी जिंदगी तो कपड़ा पहना नहीं, चलो जाते जाते इतनी सेवा इनकी करूंगा कि इनको जो कफन होगा ना वो डबल लेयर वाला दे दूंगा, क्योंकि कंजूस था। हम्म, ऐसा काम हमने भी किया जीवन में एक बार। क्योंकि जो कंजूस होता है ना वो पूरा जीवन तो खुद खर्च करता ही नहीं, लेकिन उसके जो पीछे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि इनके जाने के बाद हम खुला करें इनके नाम से। तो उस बच्चे ने क्या सोचा? अब वो कह रहा है कि पिताजी तो अंतिम श्वास ले रहे हैं, तो मैं इनका कफन ऐसा तैयार करूंगा। अब वो कंजूस जो बस अंतिम श्वास से ही ले रहा है अभी, बेटे को समझा के गया। कहता है ऐसी नादानी नहीं करना, ऐसी नादानी नहीं करना, कपड़ा खराब नहीं करना, आधा काट लेना, कपड़ा है खराब नहीं होगा, फिर काम आएगा। जब तू दुनिया से जाएगा तो तू ओढ़ के निकल जा। अब ये कंजूस है, देखो कंजूस अपने बच्चे को भी कह रहा है कि आधा कफन वापस रख लेना, क्यों खराब कर, तेरा भी तो समय आएगा ना, तो तू पहन लिए। तो बाबा कहता है बच्चे कंजूस ना तो खुद जीता है, हाँ, पूरा जीवन जैसे शहद दिखाते हैं ना, मधुमक्खियां होती हैं, क्या करती हैं, एक एक फूल के ऊपर बैठती हैं, हाँ, और शहद लेके छत्ते पे जाके छोड़ आती, कभी उस मधु का आनंद नहीं ले पाते। हाँ, और फिर क्या होता है, कोई आता है उस छत्ते में आग लगाता है, सारी मधुमक्खियां भाग जाती हैं और वो छत्ते से शहद निकाल के बेच देते। बाबा कहते हैं चेक करो, ऐसी कंजूसी तो नहीं करते हो हंसने में, खिलखिलाने में। बाबा कहता है बच्चे ये है तुम्हारे अंदर की, जिसको बाबा कहता है दौलत, इसको खर्चो। दुनिया में आज खुशी नहीं है। आज हम वहां जब सुबह डॉक्टर्स के शिविर में थे, वहां पर भी हमने इसको शेयर किया।
कि हंसी क्यों नहीं है आज इंसान के पास, हंसना ही जैसे भूल गया। हंसने के लिए कपिल शर्मा का शो चाहिए, नहीं तो जीवन में तो कुछ है ही नहीं हंसने के लिए। हाँ? तो दिखाया एक लेडी है ओवरवेटेड, एक डॉक्टर को अप्रोच करती है कि मैं तो बहुत ओवरवेटेड हूँ, इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, कभी पहन ही नहीं पाई, तो अब बताओ क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर उनको कहता है कि आप ऐसा करो, एक अनुष्का शर्मा की एक फोटो देता है सुंदर सी स्लिम ट्रिम, कि इसको आप अपने फ्रिज पे जाके रख देना। हम्म, और जब जब मन करे ना फ्रिज में से कुछ निकाल के खाऊं, कभी आइसक्रीम, कभी चॉकलेट, कभी पेस्ट्री, तो ये तस्वीर तुमको दिखाई देगी और ये तस्वीर तुमसे बात करेगी। उस वो हैरान हुई कि ये क्या कह रहा है मुझे, चलो फिर भी डॉक्टर है, करके देखते हैं। अब घर पे आ गई, फ्रिज के ऊपर अनुष्का शर्मा की तस्वीर भी रख दी। अब जब जब उसका मन करे कुछ खाने का, फ्रिज खोले, सामने अनुष्का शर्मा, और फिर उसके माइंड में वो गाना बजता है, डड 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 डांस पे चांस मार ले, क्योंकि स्लिम ट्रिम दिखाई। तो फिर सोचती है, फिर से फ्रिज बंद करती है कि नहीं खाना, मुझे ऐसा बनना। 30 दिन बीतते हैं, एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है, 5 किलो वजन कम हो जाता है। बहुत खुश होती है कि एक तस्वीर के अंदर इतनी पावर है कि इतना मेरे से कंट्रोल करा लिया। लेकिन एक चीज का उसको बड़ा डाउट होता है। डॉक्टर के पास जाती है, उसको कहती है ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जो मुझको स्कीम दी वो पावरफुल थी, सक्सेसफुल हो गई, लेकिन मेरे पति का वेट बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ? तो फिर उसने पति से बात करी कि ऐसा क्या किया आपने जो इतना वेट बढ़ा दिया 1 महीने के अंदर। पति ने बताया, कहते हैं वो जो तूने तस्वीर लाके रखी है ना अनुष्का शर्मा की, मैं बार बार उसको देखने जाता हूँ, और जब उसको देखता हूँ तो फ्रिज खोल लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, और वो सब देख देख कर मेरा खा खा कर वेट बढ़ता चला। तो इस समय हमारे पास में जब हम ये चीजें सुनते हैं ना, हमें हंसी भी नहीं आती। हमारे इस समय आंसू भी झूठे हैं और हंसी भी झूठी है। किसी के दुख में खड़े होते हैं ना, तो दिल से हमको आंसू भी नहीं आते, दिल से आंसू भी नहीं आते। और खुशी तो भूल ही जाओ, हम तो हंसना, खुश रहना पता ही नहीं होता क्या, क्योंकि सर पे इतनी जिम्मेवारियां, इतने काम के प्रेशर्स हैं कि हंसी निकले तो निकले कहाँ से। तो इस समय फिर बाबा हमको कहता है कि बच्चे सदा खुश रहो, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वदर्शन चक्र घुमाना पड़ेगा। गुम तो नहीं हो जाता, बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र। तो स्वदर्शन चक्र घुमाना माना एक उंगली है, इस पर ही स्वदर्शन चक्र चलता है, अनेकों पे नहीं चलता। एक उंगली माना एक रस, एक की याद, एकांत। ये बाबा कहता है ये है स्वदर्शन चक्र घुमाना। एक की याद में बैठो, एक को याद करो, एक रस स्थिति में बैठो, ये बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र घुमाना। बाबा पूछता है, कहता है कभी उंगली बदलते तो नहीं हो? हम्म? बाबा कहता है हमेशा एक रस स्थिति हो, ये नहीं कि बाप के सिवा आज कोई और याद आ गया। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे देने में ही लेना समाया हुआ है, तो अगर मन भी है कि कहीं से कुछ मिले, बाबा कहता है नहीं, लेने का तो सोचो ही नहीं, बाबा कहता है बस देने का सोचो, स्वतः ही बाबा कहता है तुमको सब कुछ प्राप्ति होती जाएगी। तो एक बार किसी ने पूछा, बच्चे क्रिकेट खेलते थे ग्राउंड, तो देखने वाले ने पूछा कि तुम इतना क्रिकेट खेलते हो, भूल ही जाते हो कि घर भी जाना है, खाना भी खाना है, प्यास भी लग रही है, क्या तुमको इतना मजा आता है? तो उसने बोला आप कभी खेलो तो आपको पता चले ना कि क्या मजा आता है क्रिकेट खेलने का। तो उसने बोला ठीक है, कल मैं भी ज्वाइन करूंगा आपकी टीम। अब वो जब जब बॉल उठाए, फील्डिंग करे, उसके मन में एक टारगेट है कि मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा, सब इंजॉय कर रहे हैं, मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा। अब 2 घंटे 4 घंटे ग्राउंड में भी रहा, लेकिन बाहर आके बोला, कहते मैंने तो सब कुछ किया, बैट भी पकड़ा, बैटिंग भी कर ली, बॉलिंग भी करी, फील्डिंग भी करी, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा। फिर उसने रहस्य समझाया, कहते थोड़ा सा आपने फर्क कर दिया ना, खेले तो आप भी, लेकिन आपने मजे को प्रायोरिटी दी कि मजा आ नहीं रहा। कहते जब आप डूब जाते ना, तब आपको मजा आ जाता।
एक गीत गाने का मजा तब आता है दूसरों को जब पहले सुनाने वाला उसमें डूबा हुआ। कोई डांस करता है ना, अगर पूरा आनंद में करता है तब देखने वालों को भी आनंद आता है। लेकिन अगर नाचने वाला ही सोचे कि मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा, उसको झूम के डांस करना है, उसके बाद देखने वालों को भी मजा आए। तो ऐसे ही बाबा हमें कहता है, बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले अपनी स्थिति पे फोकस करो, लवलीन बनो। तो बाबा कहता है फिर मगन तो अपने आप हो जाओ। अब हम लोग मेडिटेशन सीखते हैं, कई कहते हैं हमको तनाव बहुत होता है, हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा रिलीज करें अपने प्रेशर्स को। तो क्या करते हैं, एक टारगेट मन में रखा, एक काम समझा, मेडिटेशन को भी एक काम समझ लिया कि चलो मंदिर भी जा रहे थे, गुरुद्वारे भी जा रहे थे, वहां पे भी सेवा कर रहे थे, चलो एक काम ये भी कर लेते। मेडिटेशन कोई काम नहीं है। अगर काम समझ के मेडिटेशन करेंगे ना, कभी मजा नहीं आएगा। ये भी एक टास्क लगेगा कि है 4 बज गए, आज बैठना है, आज बैठ नहीं पाए। ये एक लाइफ स्टाइल, ये हमारी पर्सनैलिटी है। ये कोई काम नहीं है कि हम सोचें। अब देखो, कोई बोले कि खाओ और खाते हुए भागो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दो अलग अलग काम है, कर्म है अलग अलग। एक टाइम पर आप खा ही सकते हो, भाग नहीं सकते। लेकिन जो मेडिटेशन है वो दो काम नहीं है। आप खाते हुए भी अपनी स्मृति में रह सकते हो, बस हो गई मेडिटेशन। ये बाबा कहते हैं सारा मदार तुम्हारी बुद्धि का है। ना तो तुमको कहीं दौड़ी लगानी है, ना भागना है, ना कहीं माथे टेकने, कुछ नहीं करना। तो बाबा हमको समझाता है बच्चे, मेडिटेशन माना अपनी स्वयं की स्थिति को संभालना। सचिन तेंदुलकर को कभी भूले नहीं कि मैं तेंदुलकर हूँ, बस यही मेडिटेशन। ओम शांति।